गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और कैसी चल रही हैं आप लोगों की ईद की तैयारियां? होप सो अच्छी चल रही होंगी। काफ़ी बिजी डेज़ हैं ये, आई नो सभी के लिए, और मेरे लिए भी ऑफ कोर्स बिज़ी है। तो यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट में मैंने स्क्रैम्बल्ड एग विद पाट पाई लिया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए बना ली चाय। हस्बैंड ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, उन्होंने कॉफ़ी के साथ बिस्किट सुबह ही खा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग जाने लगे हैं। रायन का रूटीन का चेकअप है। एक्चुअली आज इसको शॉट लगने हैं, 2 शॉट, तो वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो अभी हम लोग वहाँ जाने लगे हैं। और इस टाइम तकरीबन 11:30 और 12 o'clock का टाइम है। और मौसम जो है आज बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अभी बस हम लोग अपने घर से निकल ही रहे हैं। और ये है हमारे घर से पार्किंग से मेन रोड पर जाने का रास्ता। और जो मेरा घर जिस जगह पर है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत ज़्यादा रौनक वाली जगह है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनका गहमा गहमी रहती है और आप बोर नहीं होते समर में। लेकिन विंटर में जो है वो यहाँ पर लोग कम ही घरों से निकलते हैं। और मैं ख़ुद भी कम निकलती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो होती है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े पहनो और फिर बाहर जाओ। तो खैर यहाँ पर जो बकरा ईद है वो इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी तो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टच वाली नहीं होती है। यहाँ पर आप उस हिसाब से कुर्बानी नहीं करते। तो जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं वो ज़्यादातर अपने जो शहर हैं वहीं पर जो कुर्बानी है अपने घरों में, वहीं बड़े घर जहाँ माँ बाप हों, बहन भाई हों, वहीं पर करते हैं। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से ही किया है। तो खैर यहाँ पर जो है आप लोग अपने गेस्ट को बुलाकर और उनकी दावत वगैरह कर लें। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही प्लान किया है। तो 4-5 पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी जिनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन लोगों को मैंने जो है ईद वाले दिन अपने घर पर इनवाइट किया है लंच पर। तो होप सो अच्छा रहे सब। और यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं रॉयन के क्लिनिक पर। और इनका बहुत अच्छा ये मुझे सिस्टम लगता है कि इन्होंने यहाँ पर जो है बेबीज़ के लिए बड़े प्यारे प्यारे और बहुत ज़्यादा कलरफुल से जो टॉयज़ रखे हुए हैं। बच्चे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इतने ब्राइट ब्राइट कलर्स को देखकर और इसको एंजॉय करते हैं। और रायन भी माशाल्लाह से यहाँ पर जो है आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने टॉयज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। वैसे भी माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है वो हर जगह ही जाकर खुश हो जाता है। तो अभी यहाँ पर वो प्ले कर रहा था और अभी इस बेचारे मासूम बच्चे को 2 शॉट्स लगने हैं। एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि इसकी आर्म में जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो पेन है वो होगा और बाजू थोड़ी सी अकड़ जाएगी और लिटिल बिट बर्निंग सेंसेशंस इसको होंगी। और ये देखें बार बार अपने बाजू को उठाकर और बता रहे कि लाइक समथिंग रॉन्ग इन देयर। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग अभी निकल चुके हैं क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है रास्ते में एक स्टोर पर। और क्योंकि परसों ईद है यहाँ पर और मैंने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया है अपने घर, तो कुछ ऑलमोस्ट काफ़ी सारी शॉपिंग तो हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो रह गई थी वो अभी हमें यहाँ से करनी थी। और वैसे भी जब घर पे दावत होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो स्टफ़ है वो लास्ट टाइम तक भी आप कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। और यहाँ पर अभी मैं ले रही थी केक और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, फिर उसमें से मैंने एक पसंद किया। बेसिकली ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी के लिए मैं यहाँ पर केक ले रही थी, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। मैंने उनको यही बताया कि ये मैं हमारे घर जो गेस्ट पार्टी है मैं उनके लिए ये ले रही हूँ। तो उसके बाद खैर हम लोग यहाँ से आगे चले और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, आप देखें कि जो वेजिटेबल्स हैं बड़ी साफ़ सुथरी और बहुत ज़्यादा तरीके से इन्होंने लगाई हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। ये सारी ब्रेड एंड बिस्किट्स थे जो कि कुछ इनमें से बहुत मज़े के हैं, मैंने ट्राई किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो मुझे अच्छे लगे थे। ब्रेड से अलावा भी यहाँ पर आपके ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है हर एक चीज़ की, आपको अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स यहाँ पर मिल जाते हैं एक साथ में। और ये मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगती है। वैसे भी यहाँ पर जो है गोरे लोग इतने मेहनत नहीं करते अपने खानों में। आप ये देख रहे हैं ये तमाम सॉसेस हैं और ये सॉसेस ऐसी हैं कि आपने चिकन लिया है या मटन लिया है, जोन सा भी आपका दिल कर रहा है, चिकन बीफ मटन कुछ भी, आपने जस्ट सिंपल वो पीस लिया है, उसके ऊपर आपने ये सॉस डाली है। ये इस तरह नमक अलग, मिर्च अलग और इस तरह डिफरेंट स्पाइसेस नहीं डालते। ये सिर्फ अपनी एक सॉस लेते हैं, वो सॉस उसके ऊपर आपने हल्की सी लगाई और उसको मैरिनेट करके रख दिया। और उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने इसको जो है वो आप उसको फ्राई कर लें, ग्रिल्ड कर लें। तो ये देखें यहाँ पर कितनी ज़्यादा इस तरह की वैरायटी थी। ये सारा वही स्टफ़ है आपकी लाइक सीज़निंग है इसमें और आप लोग की
ये मैरिनेशन की चीज़ें हैं इस तरह। और इनके खाने बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत तलब नहीं होते। लाइक हम लोग जैसे हांडियाँ, पतीलियाँ और चमचे, इनका बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इसलिए ये लोग बहुत कम अपने चूल्हों को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो अपने खाने हैं वो ओवन में ही कुक करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर इनके जो खाने हैं वो पके पकाए इस तरह से पैक्स हुए हुए आपको मिल जाते हैं। और ये लोग सिंपली से पैकेट्स उठाते हैं और अपने फ्रिज में रख देते हैं। और जब भी आपको भूख लगी, एक पैकेट निकाला और आपने खा लिया, तो यहाँ पर इनका जो ज़्यादातर स्टफ़ है वो इसी तरह से ही होता है। और अगर आपने कुछ खाने का आपका दिल है तो आप सिंपल उसको ग्रिल्ड करें। मैरिनेट की हुई भी यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। आप मैरिनेशन की हुई चीज़ें ख़रीद लें और उसके बाद सिंपल अपने घर जाएं, जब भी आपका दिल हो आप उसको ग्रिल्ड पर रखें और वो खा लें। और वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट जो वेल डन कुकिंग है वैसी चीज़ें नहीं खाते। हल्का सा ये लोग थोड़ा सा मीडियम कुक खाना और वेजिटेबल्स खाते हैं। खैर हम लोगों को आदत है 100% बिल्कुल सॉफ्ट हो चिकन बीफ तो फिर ही हम लोग खाते हैं, लेकिन ये लोग वैसे नहीं खाते। तो खैर स्टोर से हम लोग वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने बीच पर, जो कि मैं रात में आप लोगों को अक्सर अपने साथ विज़िट करवाती हूँ। और ये आ चुकी है अभी हमारी स्ट्रीट और अभी हम लोग जाने लगे हैं अपने घर पर। तो ये था जनाब आज का मेरा दिन। खैर अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आज का जो दिन है वो हम इस तरह से गुजार रहे हैं या इस तरह से गुजारा। परसों है यहाँ पर ईद, और ईद की अभी मुझे जाकर भी कुछ थोड़ी बहुत जो है वो प्रिपरेशंस करनी थी। और अभी हम लोग जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी पार करेंगे। और मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि अभी मुझे घर जाकर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर पर दावत मैंने लोगों को इनवाइट किया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ। तो यहाँ पर आज थी मेरे हस्बैंड की ऑफ़, और आज उन्होंने यहाँ पर बीफ की चांप्स होती हैं उसको यहाँ पर आज वो ग्रिल्ड कर रहे हैं। और वो बहुत अच्छी ग्रिलिंग करते हैं, मुझे उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस हम लोग साथ में जो है इसके बर्गर्स भी इंजॉय कर रहे हैं, हॉट डॉग्स भी इंजॉय कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा जो सारा जो मील है वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़े मज़े का लगता है। और जब भी मेरे हस्बैंड की ऑफ़ होती है तो हम लोग ज़रूर बारबेक्यू करते हैं। और ये मेरे हस्बैंड का ही सारा डिपार्टमेंट है, ये वो जाने और उनका काम जाने। मैं और मेरा बेटा हम लोग सिर्फ यहाँ पर बैठकर और आराम करते हैं, बातें सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बस ऐसे ही। और यहाँ पर अभी जो है मैं इनसाइड जो ग्रिल्ड हो चुके हैं हमारे बर्गर्स, उनको मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। और आप लोग भी कभी ये जो स्वीट रेलिश है इसके साथ मस्टर्ड सॉस लगा कर और आप हॉट डॉग एक दफ़ा ज़रूर खाएं। मेरे कहने से ही भले खाएं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी हॉट डॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद है हॉट डॉग बन, और ये बहुत मज़े का भी लगता है। तो खैर यहाँ पर मैं वो इंजॉय कर रही हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा जो कंप्लीट रात का डिनर है वो रेडी हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पर करने लगे हैं अपने डिनर को एंजॉय। और ये जो फ़िश सैलड थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वैसे हम लोग इतने ज़्यादा फ़िश खाते नहीं हैं, लेकिन ये जो फ़िश सैलड थी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो बन है वो भी रेडी है, और यहाँ पर जो बीफ चॉप्स थी वो भी रेडी हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ पर करने लगे हैं अपने डिनर को एंजॉय। तो आप लोग भी ज़रूर हमारे साथ एंजॉय करें, हम लोग खाकर एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देखकर एंजॉय करें। और उसके बाद खाने से फ़ारिग होने के बाद थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा था, तो हम लोग फिर दोनों बाहर आ गए। और सारा दिन के थके हुए भी थे। और वैसे मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, बट कभी कभार दिल कर जाता है तो हम लोग ज़रूर कॉफ़ी पीने बाहर आ जाते हैं। प्लस वैसे भी हम लोगों ने रात की वॉक करने के लिए तो आना ही होता है। और हमारे घर के ये जो तमाम एरिया यहाँ पर सारी शॉप्स हैं, कॉफ़ीज़ की, आइसक्रीम्स की, इस तरह की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। आपने जो भी खाना पीना हो तो वो बहुत आसानी आपको बीच से मिल जाता है। तो ये था हमारा शाम का ऑलमोस्ट रात का बीच का व्यू। और साथ साथ मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रही हूँ, और साथ साथ मेरा बेटा जो है वो प्ले कर रहा है और मैं उसको उसके खेलने को भी एंजॉय कर रही हूँ। तो ये 7-Eleven से हमने कॉफ़ी ली थी, और मेरा बेटा जो है माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा नॉटी होता जा रहा है। और यहाँ पर कुछ बच्चे प्ले कर रहे थे और उसने उनकी बिल्कुल बॉल पकड़ ली और वो उनको दे ही नहीं रहा था। उसका मकसद था कि अब इस पर मेरा कब्ज़ा हो चुका है और ये जो बॉल है ये मेरी है, अब आप लोग मुझसे नहीं ले सकते। और उसने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के साथ प्ले किया। और ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बड़े क्यूट थे। जैसे गोरे खुद इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, वैसे ही इनके जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं।
और बच्चों को लेकर शाम में ज़रूर बाहर निकलना चाहिए ताकि बच्चे दूसरे बच्चों से मिलते हैं, खेलते हैं और उन लोगों को अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं बच्चे। तो मेरा बेटा भी बाहर आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। यहाँ पर वो बहुत अच्छी वॉक करता है, भागता है और दूसरे बच्चों के साथ मिलता है। इस तरह बच्चों में भी जो है वो सेंसेस बढ़ती हैं। अभी ये काफ़ी छोटा है और हमारे घर में और कोई बच्चा भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको लेकर ज़रूर बाहर आती हूँ कि ये दूसरे बच्चों के साथ प्ले करे और इसको आदत रहे सबके साथ मिलजुल कर रहने की। तो खैर यहाँ पर अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ अब यहाँ पर आप लोग मुझे दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।